वजीफा नंबर 19। इस वीडियो में आपको एक ऐसा वजीफा हासिल होगा जिसकी बरकत से आप अपने शोहर को अपना ताबेदार बना सकेंगे। याद रहे कि वजीफा एक दुआ है और दुआ की ताकत के जरिए फर्द किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है। लेकिन दुआ की ताकत हासिल करने के लिए कुछ बातों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई भाई या बहन इस वीडियो में मौजूद चंद राज की बातों को समझ लेंगे तो इस दुआ की ताकत को हासिल करना आसान हो जाएगा और दुआ की ताकत के जरिए ही बीवी अपने शोहर के ख्यालात, दिल और दिमाग को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर सकती है। याद रहे कि हर मियाँ बीवी के दरमियान बगैर जिस्म के एक तीसरी चीज भी हमेशा मौजूद रहती है। जो खवातीन इस तीसरी चीज की हकीकत को समझ लेती हैं तो वो अपने शोहर की मोहब्बत को हमेशा के लिए हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। लिहाजा इस तीसरी चीज की हकीकत आपको इस वीडियो में हासिल होगी। याद रहे कि हर शादीशुदा खातून को ये वहम लाक रहता है कि कहीं उसके शोहर के दिल में उसकी बीवी की मोहब्बत कम ना हो जाए। लिहाजा इस वहम की वजह से बीवी के जहन में शोहर के हवाले से मुख्तलिफ सोचें गर्दिश करती हैं, जिसकी वजह से बाज खवातीन को शदीद बेचैनी लाक हो जाती है। लिहाजा खवातीन अपने जहन में पैदा होने वाली मनफी सोचों को बुनियाद बनाकर अपने शोहर से झगड़ा शुरू कर देती हैं। इसी तरह बाज खवातीन दूसरों की झूठी बातों पर बगैर तस्दीक किए यकीन कर लेती हैं। उसके बाद वो उनकी झूठी बातों को बुनियाद बनाकर अपने शोहर से झगड़ा शुरू कर देती हैं। बयान की गई मनफी सोच खवातीन के जहन में शैतान पैदा करता है। अगर कोई खातून शैतानी वसवसों से बच जाती है तो उसके बाद शैतान उस खातून के दोस्तों और अजीजों के जरिए खवातीन के जहन में शक पैदा करने की कोशिश करता है और ऐसा शैतानी अमल वो शोहर के साथ भी दोहराता है। जब शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं तो इसकी वजह से उनके दरमियान झगड़ा और नफरत बढ़ जाती है और इसी वजह से उनके दरमियान तलाक होने का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। याद रहे कि हदीस के मफहूम के मुताबिक जब किसी मियाँ बीवी के दरमियान नफरत और तलाक होती है तो उसकी वजह से शैतान को बेहद खुशी मिलती है। लिहाजा शैतान अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है और कुछ बुजुर्गों के मुताबिक शैतान मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ मनफी सोचें हमेशा देता रहता है। लिहाजा जो मियाँ बीवी शैतान की आदत को समझ नहीं पाते वो एक दूसरे पर हमेशा इल्जामात की बारिश करते हैं और उनके इल्जामात का अंजाम तलाक ही होता है। लिहाजा हर खातून को चाहिए कि वो शैतान को अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करे, लेकिन याद रहे कि शैतान को सिर्फ दुआ के जरिए ही जिंदगी से दूर किया जा सकता है और ऐसी दुआओं में एक बेहतरीन दुआ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम और इसमें आजम या सलामू है। अगर कोई खातून ये चाहती है कि उसे उसके शोहर की मोहब्बत हासिल हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप शैतान की आदत को समझें, क्योंकि शैतान तमाम जिंदगी बार बार आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी करता रहेगा और शैतान की जालसाजी को आम लोग नहीं समझ पाते। लिहाजा आप रोजाना 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम और 313 मरतबा इसमें आजम या सलाम
सलामों को विर्द करने की आदत बनाएं। और जब मियां बीवी के दरमियान कोई मसला या शक पैदा हो जाए तो इस दौरान 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम और 7 मरतबा इस्मे आज़म या सलामू पढ़ लिया करें। और अगर हो सके तो इसको पढ़कर पानी पर दम करके पानी को भी पी लिया करें। इंशाअल्लाह ये अमल करने से शैतान आपकी जिंदगी से दूर रहेगा और शैतान के दूर रहने की वजह से बीवी को उसके शोहर की मोहब्बत हासिल हो जाएगी और उसकी मोहब्बत में हमेशा इजाफा भी होता रहेगा।